नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वित्तीय विशेषज्ञ माफ कीजिएगा, विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको द स्वतंत्र और शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, सोने चांदी और बाकी चीजों पर बात शुरू करें उससे पहले पहले थोड़ा वार पे ही स्थिति जानना चाहता हूं। सर, स्थिति तो गंभीर होती जा रही है। चाइना की तरफ से जो रुख आया है सामने, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका फंस गया है बिल्कुल। उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा जो उसने बोला था उसे कर पाना। नहीं, वो मुझे विक्रांत खाली धमकी लग रही है। ये एक टिपिकल जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी होती है, उन्हीं धमकियों में से एक है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, हो वो कुछ नहीं पाएगा। हम्म। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था 110 कंट्रीज से ईरान डील करता है हम्म। और चाइना पे टैरिफ लगाना उनके लिए आसान काम नहीं होगा। हम्म। वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे अगर ऐसा करेंगे तो देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं विक्रांत, इसको किसी तरह खत्म कर दे। और आपको एक बड़ी बात बताऊं, जी। सीआईए के चीफ हैं जॉन रैटक्लिफ। हाँ। इनको उन्होंने स्पेशली मॉस्को भेजा है कि पुतिन को बोलो कि ईरान को समझाए कि भाई वो मान जाए और युद्ध को बंद करे। मतलब खुद ही पंगा लिया, अब खुद ही परेशान है। तो ही इज डेस्परेट टू कम आउट ऑफ इट। मतलब वो इसमें से किसी भी तरह से निकलना चाहते हैं अब इस युद्ध में से। तो जी। वो उनको समझ नहीं आ रहा कैसे करे। कभी कभी इकोनॉमिक आउटकास्ट, कभी ये सब धमकियां ज्यादा है। जमीनी तौर पे ये कितनी सैंक्शंस आ पाएंगी विक्रांत, ये समय बताएगा। भारत का भी $1 बिलियन से ज्यादा का ईरान के साथ ट्रेड है। क्या होगा कुछ नहीं पता। अभी जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होती है इनकी सैंक्शन, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, खाली धमकी है। और मुझे ज्यादातर इसमें से गीदड़ भभकी भी नजर आ रही है। अब उसको प्रेशर बनाने की कोशिश है ईरान के ऊपर। सर, एक बड़ी खबर आई है मनी कंट्रोल की, जिसके मुताबिक सरकार में सोने चांदी पर आयात शुल्क घटाने पर चर्चा चल रही है। यानी जो 15% आयात शुल्क किया गया था उसे दोबारा से घटाया जा सकता है। ज्वेलर्स और बुलियन ट्रेडर्स की तो ये मांग थी। अब ये इस मनी कंट्रोल की एक खास रिपोर्ट के मुताबिक सरकार में भी बड़े पैमाने पर यह चर्चा चल रही है कि इसे घटाया जाए, क्योंकि ऊंची ड्यूटी के कारण सोने की तस्करी और अनौपचारिक आयात ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। ये तो जब लगाया था, ये तो तभी बात आई थी कि भाई जब आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं तो स्मगलिंग, और खासकर नेपाल के साथ हमारा पोरस बॉर्डर है विक्रांत, आप हाँ। जानते ही होंगे। नेपाल के साथ बॉर्डर है, वहां ऐसे लोग हैं जो लंच करने नेपाल आ जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं, वापस आके इंडिया काम करते हैं। उल्टा भी होता है, डिनर करने इंडिया इंडिया आ जाते हैं और वापस जो है नेपाल चले जाते हैं। तो इतना पोरस बॉर्डर है तो स्मगलिंग तो इसमें बहुत स्वाभाविक ही है। बांग्लादेश से भी बॉर्डर अभी तक हमारा पोरस ही था। अभी तक इन्होंने जो फेंसिंग वगैरह करी है, पूरा काम हुआ नहीं है। तो हम्म। हमारे इतने पोरस बॉर्डर्स हैं, तो यहाँ से सोने की तस्करी, स्मगलिंग बहुत कॉमन है। मैंने तो इस पे एक शरद कोहली ऑफिशियल पे वीडियो भी डाला था कि आप जो सोना इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप पूरी तरह से परखिए, क्योंकि अगर वो स्मगल्ड गोल्ड है तो उसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। वो हॉलमार्क भी नहीं होगा क्योंकि वो तो स्मगल्ड है। तो अब अगर भारत सरकार कर रही है, पर इसमें एक जरूरी बात यह है कि अगर ये इम्पोर्ट ड्यूटी वापस 6% कर दी जाती है हाँ। तो सीधा सीधा 10,000 रुपए सोने की कीमत एकदम भारत में नीचे आ जाएगी। हाँ। ये इसके लिए लोग तैयार रहे हैं। मैं यही जानना चाहता था सर कि भारत में कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तो लोगों को लग रहा है कि सोना थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, तो इसका तो सीधा असर एकदम तुरंत देखने को मिलेगा। और एक और चीज सर, इसी में आपसे पूछूंगा कि सरकार की कोशिश ये थी कि ड्यूटी बढ़ेगी तो सोने का आयात कम हो जाएगा, लेकिन सोने का आयात भी जून जुलाई में करीब 5.5% बढ़कर 6.13 अरब डॉलर का हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 5.81 अरब डॉलर का था। यानी ना तो वहां पर कोई फर्क पड़ा और सोना महंगा हुआ वो अलग। कुछ नहीं, सिर्फ सरकार को जो इंपोर्ट पर जीएसटी आता है वो ज्यादा आया है। उसके अलावा इंपोर्ट पे देखे, सोना तो भारतीयों की पहली पसंद है। इंडियंस आर इन्फैचुएटेड विद गोल्ड। हाँ। और इसीलिए शायद हम और आप रोज गोल्ड की बात इतना पसंद है। तो जो चीज लोगों को इतनी पसंद है, इतना 10,000 रुपए महंगा हुआ था ड्यूटी से, सीधी सी बात है। हाँ। तो लोगों को 10,000 महंगा लेना पसंद है। अब हम्म। अभी रेट देख लीजिए, जुलाई के एंड में 1.5 लाख था, अभी हाँ। 1,60,000 आ गया। तो अब हाँ। 10,000 और बढ़ जाएगा। मुझे नहीं लगता 1,000 रुपए की बढ़ोतरी सिवाय सरकार का खजाना जरूर इसमें भरेगा। बाकी इंपोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसने सोना लेना है वो लेगा, इससे हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर, वो इसके अलावा गोल्ड को लेकर कोई बड़ी खबर जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, उसके बाद मैं अपने सवाल लेता हूँ। गोल्ड से संबंधित बड़ी बड़ी खबर ये आई है विक्रांत के कल अमेरिका की महंगाई के आंकड़े आए।
पीसीई के आंकड़े आए और महंगाई के आंकड़े आए। 3.7% थी जून में, जुलाई में भी 3.7 आई। हाँ बल्कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई। हाँ फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई, डॉलर इंडेक्स भी 99 चला गया, बॉन्ड यील्ड 4.6 से ऊपर बना हुआ है और डॉलर इंडेक्स मैंने आपको बताया 99 पहुंच गया। क्रूड ऑयल थोड़ा सा कल के मुकाबले महंगा हुआ, 87-88 हुआ। हम्म, पर अच्छी बात यह हुई कॉमेक्स में रात को कि हाँ एक बार को वहां बिकवाली आई हम्म, और गोल्ड 4600 से रात के टाइम नीचे चला गया था। हम्म, $4600 यानी हाँ भारतीय रुपयों में 1,60,000 से नीचे चला गया था। हाँ, पर सुबह होते होते जब तक वहां की मार्केट बंद हुई, वहां के ट्रेडर्स में जो हलचल थी वो बता देता हूं मैं आपको रात के टाइम। हम्म, वो हलचल ये थी कि इस समय डॉलर मजबूती ज्यादा ओवर राइडिंग है महंगाई से। तो हम्म, सोने ने बड़ी बहादुरी दिखाई, सोने ने भी, चांदी भी वापस $69 पे आ गई। तो बहादुरी दिखाते हुए रिकवर किया, जबकि एक दफे लग रहा था कि अब महंगाई की वजह से गिरेगा। हम्म, अब जो नजर है, मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने लिखा था 27 और 28 तारीख पे नजर रखिएगा, भारी हलचल मच सकती है। हाँ क्योंकि एक तो आज रात को कॉमेक्स पे एक्सपायरी है, हाँ, दूसरा जैक्सन होल सिंपोजियम में केविन वॉश की बड़ी स्पीच कल शाम को 8:30 बजे के भारतीय समय के अनुसार आपको सुनने को मिलेगी। हम्म, उस स्पीच पे बहुत सोने चांदी वालों की नजर है, तो उस हम्म। पर नजर बना के रखिए। फिलहाल सोने ने बड़ी बहादुरी दिखाई है, चांदी ने भी बहादुरी दिखाई है। बहुत समय बाद उसने महंगाई को एक तरफ करके और वापस जिसको रिबाउंड कहते हैं, रिबाउंड किया है। पर आज और कल पे बहुत पैनी नजर बना के रखनी पड़ेगी। सर ये डॉलर इंडेक्स में भी हल्की तेजी देखी गई, इसको किस तरीके से देखा जाए? डॉलर इंडेक्स की तेजी का कारण था जो जो महंगाई के आंकड़े आए, हम्म, उसमें लग रहा था डॉलर में जो फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, विक्रांत, जी जो डेरिवेटिव मार्केट में डॉलर के फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ के आए हैं। हम्म, भाई तो मैं क्षमा मांगना चाहूंगा अगर मैं हाँ चलती गाड़ी से कर रहा हूँ, सुबह मुझे कहीं जरूरी निकलना पड़ा। हाँ अगर आपको कोई विक्षेप पड़ रहा है देखने में, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ हाँ कि कंटेंट आपके लिए ज्यादा काम का होगा। हाँ, तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डॉलर 8.67 था, वो 99 के जस्ट ऊपर पहुंच गया। हल्का फुल्का फर्क है, थोड़ी सी तेजी दिखाई दी है। सर एक हमारे दर्शक हैं, ये आपसे दो तीन सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन इनका जो एक सवाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि जी इनका ये कहना है कि सब जी। expert यही कह रहे हैं कि इस समय फेड इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, लेकिन अगर किसी कारणवश उसने रेट बढ़ाया तो सोने चांदी पर क्या असर पड़ेगा, कितने परसेंट फर्क पड़ सकता है? क्या नाम है इनका? सर इनका नाम है गुरलीन चड्डा। गुरलीन चड्ढा साहब, देखिए अगर रेट बढ़ा भी दिया, वैसे तो बढ़ेगा नहीं। अगर बढ़ा तो हो सकता है 20 या 25 बेसिस पॉइंट बढ़े, यानी 0.2 से 0.525% तक बढ़ सकता है। अगर बढ़ा तो यहाँ से सोने चांदी में थोड़ा सा दबाव दिख सकता है। मेरे हिसाब से करीब $100 की करेक्शन आ सकती है। भारतीय रुपए में बात करूं तो 4-5 हजार रुपए की करेक्शन आ सकती है। पर इस समय मार्केट कमजोर डॉलर को ज्यादा देख रहा है और फेड के इंटरेस्ट रेट से भी ज्यादा। हालांकि मैं खुद ही कह रहा हूँ, जैक्सन होल की जो फेड केविन वॉश की स्पीच है उस पर नजर रखिए। पर बहुत ज्यादा फर्क, चड्ढा साहब, ऐसा लग रहा है मुझे नहीं पड़ेगा। सर करण भट्टाचार्य जी दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि वो 3 साल के लिए गोल्ड लेना चाहते हैं, तो क्या करंट प्राइस में गोल्ड जी। ईटीएफ ले सकते हैं? उनका पोर्टफोलियो 30% तक, यानी अपने पोर्टफोलियो के 30% तक वो करना चाहते हैं। करण जी का विचार उत्तम है। वैसे तो करण जी, निवेश की सलाह आपको अपने बिल्कुल। फाइनेंशियल एडवाइजर से लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी उम्र देखी जाती है भाई। तो रिटेल दर्शकों के लिए वेल्थ एक्सरे नाम की एक सर्विस खोल दी गई है। हाँ उसमें आपके बैंक में सेविंग्स में है, फिक्स डिपॉजिट में है, शेयर्स में है, म्यूचुअल फंड्स में है, प्रॉपर्टी में है, गोल्ड में है, सिल्वर में है, बॉन्ड्स में है, पोस्ट ऑफिस में, जहां भी आपने निवेश किया हुआ है हाँ वो आप मुझसे एक्सरे करा सकते हैं उसका। हालांकि उस पर शुल्क लागू है, क्योंकि हाँ वो टीम उसको पूरा एनालाइज करती है, फिर मैं भी एक रिपोर्ट बना के देता हूं। तो हाँ, कोई व्यक्ति कराना चाहता है, पर करण जी का विचार नेक है। 3 साल के लिए देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। हम्म, और जब जब करेक्शन आए उसको लीजिए। अब 30% आपका है, ये देखना पड़ेगा करण का, विक्रांत के बाकी का इन्वेस्टमेंट कहां पर है। हाँ ये सारा सारा रिलेटिव और तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाता है। हाँ। सर एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा मैं, ये भी हमारे एक दर्शक का ही था, अजय जी का। उनका ये कहना, हालांकि इस तरह की आशंका कई लोग जताते हैं कि जो आप कई बार बोलते हैं कि 2030 तक वर्ल्ड वार की स्थिति बन रही है, तो क्या वर्ल्ड वार की स्थिति जी। में आरबीआई बॉन्ड्स का अमाउंट सेफ रहता है 100%? देखिए वैसे तो आरबीआई बॉन्ड सॉवरिन है, हाँ
पर मुझे लगता है अगर वर्ल्ड वॉर की परिस्थिति बनती है और किसी वजह से इंटरनेट कट जाता है, यानी इंटरनेट हमसे छीन लिया जाता है, कट जाता है, उसकी केबल्स कट जाती हैं, तो जो भी चीज डीमैट फॉर्म में होगी विक्रांत, ये ध्यान दीजिएगा इसको, हाँ जी। जो भी चीज डीमैट फॉर्म में होंगी, चाहे वो आरबीआई बॉन्ड हो, चाहे आपका बैंक का अकाउंट हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे शेयर्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, उस पर खतरा बन सकता है। पर बाकियों की तुलना में आरबीआई बॉन्ड थोड़ा ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसमें सॉवरेन गारंटी है। अब देखिए वर्ल्ड वॉर में क्या परिस्थिति होगी, कितना क्या इंटरनेट कटता है नहीं कटता, ये सब इस पर निर्भर करेगा, पर रिलेटिवली स्पीकिंग मुझे ज्यादा सेफ दिखाई देता है। सर बिल्कुल, इस मुद्दे पर किसी दिन पूरा एक वीडियो मुझे लगता है आपसे बातचीत करके बनाना चाहिए कि युद्ध की अगर वर्ल्ड वार की स्थिति बनती है तो आपको बिल्कुल। किस तरीके से मैंने अपने देश को सुरक्षित रखना चाहिए। जी। मैं मेरी 2 दिन से जो पॉडकास्ट चल रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर विक्रांत, मैं ये जब वर्ल्ड वॉर की बात करता हूँ विक्रांत, के मेरी भविष्यवाणी गलत निकले मैं ये कह देता हूँ, हम्म। क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर का मतलब है सर्वनाश विक्रांत। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर। सर एक चीज ये भी जानना चाहूंगा, हालांकि इनका हमारे दर्शक का नाम क्लियर नहीं आ रहा, CHBS एजुकेशन के जी। नाम से इनका अकाउंट है। इनका ये कहना है कि रशिया में इंक्रीज द वार लेवल और इंडिया में इंडल्ज इन वार विद पाकिस्तान, विंटर इज कमिंग सो क्रूड प्राइस ऑयल प्राइस विल इंक्रीज, thus the demand of gold increase, so the US dollar index will increase and gold price will decrease in the world. But if due to war rupee depreciate, then gold price will not be much affected by increase in dollar index. नहीं नहीं, इन्होंने बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी, मिक्स बाकी कर इनकी दिया। अगर ऐसा ऐसा हाँ। होता है तो गोल्ड प्राइस विल, बिकॉज गोल्ड प्राइस, गोल्ड डिमांड इज राइजिंग। मैं इनको बताना चाहूँ, कुछ लोग अपने नाम से नहीं सूडो नेम बना लेते हैं, एजुकेशन नाम से इन्होंने किया है, तो इनका नाम तो मुझे नहीं पता। हाँ। बट गोल्ड की डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है, सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड रिलेंटलेसली। हम्म। चाइना की हम अक्सर बात करते हैं, तो हम्म। उसको देख के गोल्ड प्राइस, रुपया अगर कमजोर होता है तो गोल्ड प्राइस तो और बढ़ जाती है, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेड कमोडिटी है। उल्टा हम्म। अगर रुपया कमजोर होगा तो गोल्ड प्राइस और बढ़ेगी, इनको मैं कहना चाहूंगा जी। सर CIA चीफ जिनके जाने की आपने बात की कि वो मॉस्को गए ईरान को समझाने के जी। लिए, दबाव बनाने के लिए, लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम है सर, इसको किस तरीके से समझा जाए? क्या अमेरिका के ऊपर वाकई इतना प्रेशर है? अब वो कोशिश कर रहा है कि रशिया जैसे से देश से भी अब मदद मांगने के लिए, गुहार मांगने के लिए मजबूर हो गया। जी हाँ, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर है। एक तो नवंबर में इलेक्शन है, सबसे बड़ी बात विक्रांत, हाँ। महंगाई काबू में आके नहीं दे रही, क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे नहीं आके दे रही है। हम्म। तो आप देखिए कितना प्रेशर, आम अमेरिकन और रिपब्लिकन वॉर के खिलाफ है, ये अभी सर्वे आया था हाँ। पीछे। तो किसी भी तरह वो वॉर को समाप्त करना चाहते हैं, किसी भी तरह। ही हम्म। इज, देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश कॉल्ड डेस्परेट, ही इज डेस्परेट टू एंड द वॉर। वो साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना रहे हैं, किसी तरह ये वॉर खत्म हो जाएगा। जी। कनाडा ने पलटवार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया है, एल्युमिनियम स्टील पे 50%, चीज पे 25%, ठीक जैसे अमेरिका ने लगाया था वैसे ही लगाया। और ट्रंप ने क्या पोस्ट किया, हम्म। लेक ऑन्टेरियो है कनाडा में, मैं वहां गया हुआ हूं कई बार, हम्म। उसको लेक अमेरिका करके पोस्ट कर दिया अपनी उस पे। तो वो बहुत डेस्परेट, उनकी जितनी भी पॉलिसीज थी विक्रांत, वो सब की सब पॉलिसीज लगभग फेल होती दिख रही हैं। हम्म। ये 1.5 पौने 2 साल में आपने क्या किया, H1B वीजा पे $1,03,000 का उन्होंने फी लगा दी है, हाँ। और इससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई भी चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता नहीं दिख रहा था। आप सोच सकते हैं ऐसे व्यक्ति के मानसिक परिस्थिति क्या होगी। बिल्कुल। सर जाते जाते एक अंतिम सवाल ये जानना चाहूंगा सर, अपने देश के बारे में, E20 एथनॉल के कारण चीनी पर असर पड़ता हुआ देख रहे थे, अब पूरा मक्का पर, अंडों पर, तमाम जो रोजमर्रा की चीजें सब पर असर आने लगा है। ये कहा जाने लगा है कि इसका मूल कारण एथनॉल है इन सब महंगाई का। तो इसको किस तरीके से अब डील करेगी सरकार? हालांकि कह रही है सरकार की इसका एथनॉल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो तो यही दिखा रही है कि सर एथनॉल के कारण काफी असर इन सब चीजों पर पड़ा। जी हाँ, सरकार के बयान में और जो खबरें आ रही हैं उनमें मुझे तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है, जैसा आपने कहा, हम्म। क्योंकि खबरें कुछ और आ रही हैं, सरकार की तरफ से वक्तव्य कुछ और आ रहा है। हम्म। अब जब तक इसकी पूरी तहकीकात नहीं होती, इसको वेरीफाई नहीं होता, कह पाना मुश्किल है। पर अगर ये चीजें एथेनॉल की वजह से महंगी हो रही हैं, तो हम्म। मुझे लग रहा है एथेनॉल लाने का जो पूरा पर्पस था हम्म। वो पार्टेड हो गया। उससे उससे फॉरेन एक्सचेंज जरूर बचा क्रूड ऑयल का, उतने हाँ। 16-17% कम इंपोर्ट हुआ। पर महंगाई अगर लोगों पे पड़ रही है तो कान हमने इधर से नहीं पकड़ा, कान को हमने उधर से पकड़ लिया। तो मुझे लग रहा है इस पे बहुत ही क्लियर एक व्हाइट पेपर सरकार को इस समय लाना चाहिए कि एथेनॉल का एक्चुअली कितना इम्पैक्ट पड़ा है,
क्योंकि खाली सोशल मीडिया की खबर पर हम यकीन नहीं करते, खाली सरकार के कहने पर भी लोग शक कर रहे हैं। तो बेटर है कि एक व्हाइट पेपर पार्लियामेंट में आना चाहिए कि एक्चुअली एथेनॉल से कितना बेनिफिट हुआ, और एथेनॉल के होने की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आई। इसको बोलते हैं विक्रांत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। तो बिल्कुल इसका मुझे लग रहा है एक व्हाइट पेपर सरकार को लाना चाहिए और सारे डाउट और सारी कंट्रोवर्सी को एक बार के लिए सेटल कर देना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आज ट्रेवल पर थे, उसके बावजूद आपने कहा जी कि हम लोग के साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद।